तो इस एनिमे की शुरुआत में हमारा एमसी मेमोरी अपने क्लासमेट्स के साथ ट्रिप पर जाते हुए दिखाई देता है। तभी मेमोरी के सामने एक सोगो नाम का बदमाश क्यूट लड़की को परेशान करने लगता है, जिसे देखकर मेमोरी सोचता है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेमोरी की क्लास में औकात एक झंडू की तरह ही है। लेकिन तब भी मेमोरी इस लड़की यानी आयका के लिए हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सोगाई मेमोरी को डराने धमकाने लगता है। लेकिन तभी सभी बदमाशों का लीडर किरिहारा सोगो से कहता है कि ये लड़की को परेशान नहीं करे, और वैसे भी किरिहारा मेमोरी जैसे झंडू को रोता देखकर लड़कियों की ट्रिप खराब नहीं करना चाहता है। इसलिए किरिहारा सोगाई को बाद में मेमोरी की खातिरदारी करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सोगाई अपनी सीट पर जाकर तोमोहिरो नाम के बेचारे लड़के को परेशान करने लगता है, और मेमोरी भी अपनी बेइज्जती करवाकर बैठा ही होता है कि अचानक सब के सब चमकने लगते हैं, और तभी सब एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर इन्हें गॉडेस विशस दिखाई देती है, जो कहती है कि इन्हें अलायन किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए समन किया गया है, क्योंकि 200 साल बाद इविल ग्रेट डीमन एम्परर फिर से जिंदा हो चुका है। इसलिए उसे मारने के लिए ही इन्हें दूसरी दुनिया से समन किया गया है। ये सुनकर किरिहारा कहता है कि अगर इन सब ने उस एम्परर से लड़ने से इनकार कर दिया तो अब इनके साथ क्या होगा। तब विशस बताती है कि ये सब अब उस डीमन एम्परर को हराने के बाद और उसके नेकलेस को हासिल करके ही अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं, इसलिए इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तभी विशस से आयका पूछने लगती है कि ये सब तो बस दूसरी दुनिया के स्टूडेंट्स हैं, ये उस इविल ग्रेट डीमन का क्या ही बिगाड़ लेंगे। तब विशस आयका से कहती है कि इन सभी में हिडन स्पेशल एबिलिटीज है, जो इन्हें एक आम इंसान से बहुत पावरफुल बना सकती है, जिसे टेस्ट करने के लिए सबको इस गोले पर हाथ रखना होता है, जिससे सबकी एबिलिटी का पता लगा सकते हैं। तभी सोगो के हाथ रखने पर यह गोला बहुत चमकने लगता है, जो ज्यादा पावरफुल होने पर ही चमकता है, और किरिहारा की पावर से तो ये गोला टूट ही जाता है, जो बताता है कि किरिहारा के पास एस रैंक की एबिलिटी है, यानी सोगो की ए रैंक से भी ज्यादा पावरफुल। जिसके बाद विशस ये जानकर हैरान हो जाती है कि किरिहारा के अलावा 2 और एस क्लास एबिलिटी वाले मौजूद है। इसके बाद ही हमारे एमसी की बारी आती है, लेकिन मेमोरी देखता है कि इसके हाथ रखने पर यह गोला सबसे कम चमक रहा है, और विशस से पूछता है कि मेमोरी को कौन सी रैंक मिली है। लेकिन विशस से इग्नोर होने पर मेमोरी को पता चल जाता है कि मेमोरी की एबिलिटी भी इसके तरह ही किसी काम की नहीं है। जिसके बाद ही तोमोहिरो का नंबर आता है, लेकिन ए रैंक पाकर इसकी तो किस्मत चमक जाती है, और सोचता है कि अब तोमोहिरो को पहले जैसे कोई परेशान नहीं कर सकता है। इसके बाद ही सभी को अपनी एबिलिटी को एनालिसिस करने के लिए स्टेट विंडो मिलती है, जिससे सब अपनी एबिलिटी की सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। लेकिन तभी विशस मेमोरी को आगे आने के लिए कहती है और बताती है कि मेमोरी की रैंक ई है, जो इन सभी से बहुत कम है। इसलिए विशस ने डिसाइड किया है कि मेमोरी का अब कोई काम नहीं है, तो इसे निपटा देना चाहिए। लेकिन इन्होंने सोचा कि इसे एक और मौका मिलना चाहिए, इसलिए ये मेमोरी को एक ऐसी जगह पर सरवाइव करने के लिए टेलीपोर्ट करेंगे, जहां से जिंदा आने पर ही मेमोरी इस दुनिया में रहने का हक पा सकता है, क्योंकि ऐसी वीक एबिलिटी वाले वॉरियर एक कमजोर डीमन का भी बाल बाका नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्हें मेमोरी जैसे झंडू की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मेमोरी को बहुत दुख होता है और कहता है कि इन्हें जरूरत थी ही नहीं तो क्या मुजरा करने के लिए समन किया है। लेकिन तभी किरिहारा और बाकी घमंडी मेमोरी को यहाँ से पहली फुर्सत में जाने के लिए कहते हैं, और तो और इस तोमोहिरो में भी घमंड आ जाता है, जबकि इसका साथ देने सिर्फ मेमोरी ही जाया करता था। लेकिन अब तोमोहिरो कहता है कि मेमोरी जैसे झंडू को तोमोहिरो को अब सर कहकर पुकारना चाहिए। जिसके बाद ही तोमोहिरो मेमोरी की बेइज्जती करके चले जाता है, और हमारा एमसी तो ये सब देखकर पूरा टूट ही जाता है। फिर मेमोरी को भेजने से पहले इसे एक पोटली दे देते हैं, जिसके बारे में विशस बता ही रही होती है कि तभी आयका मेमोरी के लिए बोलने लगती है और कहती है कि ये ऐसे ही किसी को अपने क्लासमेट की जान खतरे में डालने नहीं दे सकती है। लेकिन ये सुनते ही विशस आयका को एक मुक्के में ही चुप करा देती है, जिसे देखकर मेमोरी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपनी पैरालाइज स्किल से अटैक करता है। लेकिन गॉडेस होने की वजह से विशस पर कोई असर नहीं होता है, जिसे देखकर विशस मेमोरी का कमजोर होने पर मजाक उड़ाने लगती है, और बाकी सब भी मेमोरी की मदद करने की जगह इस पर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी मेमोरी विशस को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर ये उस जगह से जिंदा वापस आ गया तो विशस को मेमोरी से कोई बचा नहीं सकेगा। इतना कहते ही मेमोरी उस खतरनाक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां पर आते ही मेमोरी का एक डीमन पीछा करने लगता है, जिससे बचने के लिए मेमोरी पूरा जोर लगा देता है, और तभी मेमोरी अपनी पैरालाइज स्किल यूज करता है, जिसका असर इस डीमन पर होने पर मेमोरी सोचता है कि विशस ने तो कहा था मेमोरी की स्किल लो रैंक वाले डीमंस का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, शायद मेमोरी के पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। फिर मेमोरी देखता है कि इसका मैजिक पावर अभी बहुत कम है, इसलिए मेमोरी ज्यादा स्किल यूज नहीं कर सकता है।
लेकिन तभी इसे मारने एक और डीमन आ जाता है, जिससे भी मेमोरी अपनी स्किल से पैरालाइज करके पॉइजन स्किल यूज कर देता है, जिससे ये डीमन धीरे धीरे मरने लगता है। लेकिन तभी उस डीमन से पैरालाइज का असर खत्म हो जाता है, जिसे देखते ही मेमोरी फिर से पैरालाइज यूज करता है। लेकिन इसे पता चलता है कि एक ही टारगेट पर सेम स्किल नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए इससे बचने के लिए मेमोरी स्लीप यूज करता है, जिसके बाद ही मेमोरी इस डीमन को भी अपनी स्किल से पॉइजन कर देता है। लेकिन अचानक बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं, जिन्हें भी मेमोरी पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन लेवल कम होने के कारण मेमोरी ज्यादा देर तक स्किल नहीं कर पाता है। तभी उस डीमन के मरते ही मेमोरी की लेवल बढ़ जाती है, जिससे इसकी मैजिक पावर रिस्टोर हो जाती है और मेमोरी फिर से स्किल यूज कर पाता है, जिसे देखकर मेमोरी को पता चल जाता है कि हर डीमन के मरने पर मेमोरी की लेवल बढ़ती जा रही है, जिससे मेमोरी में जोश आ जाता है कि अब इसे बस ऐसे ही डीमंस को मारकर लेवल अप करते रहना है। लेकिन इतनी भाग दौड़ करने के बाद मेमोरी को भूख लगने लगती है और कुछ नहीं मिलने पर यह पागल एक डीमन की आंख खाने लगता है, जिसे खाते ही मेमोरी की तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन तभी मेमोरी को अपनी पोटली दिखाई देती है, जिसमें माना डालने से मेमोरी का खाने पीने के लिए बंदोबस्त हो जाता है। और तभी मेमोरी को अपने बचपन की याद आती है, जिसमें इसके मोम डैड ने मेमोरी को मार मार कर बहुत बुरी हालत कर दी थी। लेकिन उनसे बचने के लिए मेमोरी के अंकल आंटी इसे अपने साथ ले गए और उन्होंने ही मेमोरी को सच्चे माँ बाप का प्यार दिया। ये सोचकर मेमोरी बहुत दुखी हो जाता है और ऐसे ही हालत में मेमोरी सारे डीमंस को मारकर लेवल अप करके आगे बढ़ने लगता है। और थोड़ी देर चलने पर ही इसे दो इंसानों के कंकाल दिखाई देते हैं, जिनके बारे में ये सोचता है कि इन दोनों को भी मेमोरी की तरह यहाँ भेजा होगा, पर इन बेचारों की यही मौत हो गई, जिनका खजाना मेमोरी ये सोच कर ले लेता है कि शायद बाद में इसके कुछ काम आ सके। और यहाँ से निकलने के बाद इसे एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसे खोलते ही मेमोरी को एक और कंकाल दिखाई देता है, जिसके पास इसे एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेज था जो विशेष के लिए काम करता था, लेकिन काम खत्म होते ही बेचारे को इस खंडर में फेंक दिया गया, इसलिए उस विशेष से बदला लेने के लिए ही ये लेटर लिखा है। ये पढ़कर मेमोरी सोचता है कि असली डीमन तो विशेष है, जो अपना काम खत्म होते ही लोगों को मरने छोड़ देती है। तभी मेमोरी को एक मैजिक बुक भी मिलती है, जिसमें इसे एक फॉरबिडन मैजिक स्पेल भी मिलता है, जिन्हें अपनी पोटली में भरकर मेमोरी आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी इसे एक डीमन दिखाई देता है, जिस पर अटैक करने से पहले ही डीमन मेमोरी को अपनी बीम से रोक देता है, जिससे इसे पता चल जाता है कि ये ही फाइनल बॉस है, जो यहाँ पर आने वालों की आत्मा खाता है, जिसके वजह से ही इसे सोल ईटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन तभी सोल ईटर मेमोरी पर हमले करने के लिए उन सभी मरे हुए लोगों को यूज करता है, जिसे देखकर मेमोरी सोचता है कि ये फिर से स्किल यूज करने गया तो सोल ईटर बीम से अटैक कर देगा। इसलिए मेमोरी नाटक करने लगता है कि ये इन पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कभी इंसान हुआ करते हैं, जिससे मेमोरी का काम बन जाता है। और मेमोरी को रोता देखकर सोल ईटर को मजा आने लगता है, जिससे इसका ध्यान भी भटक जाता है। और मेमोरी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत इस पर पैरालाइज यूज कर देता है और जल्दी खेल खत्म करने के लिए पॉइजन स्किल की मदद लेता है, जिससे सबकी सोल खाने वाले सोल ईटर का आज काम खत्म हो जाता है और मरे हुए सारे इंसानों की आत्माएं बाहर आने लगती हैं, जो मेमोरी को सोल ईटर को हराने के लिए और मेमोरी की जर्नी के लिए गुड लक कहकर चले जाते हैं। जिसके बाद मेमोरी भी सोल ईटर की आंख निकालकर इस खतरनाक जगह से जिंदा निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद ही आयका को भी होश आ जाता है और इसे विशेष से पता चलता है कि बाकी सब डीमन को मारकर लेवल बढ़ाने के लिए इसके बिना ही निकल चुके हैं। फिर आयका को यह भी पता चलता है कि विशेष उन लोगों को भी मेमोरी की तरह मरने छोड़ देगी जो डीमंस का सामना नहीं कर सकते हैं या जिनकी रैंक कम है। ये सुनते ही आयका कहती है कि उनकी लेवल बढ़ाने के लिए आयका उनकी मदद करेगी, इसलिए ये रिक्वेस्ट करती है कि विशेष मासूमों को मरने के लिए नहीं भेजे, जिसके लिए विशेष मान जाती है। लेकिन आयका को भी शक होने लगता है कि ये बेरहम औरत एक गॉडेस कैसे हो सकती है। और इधर मेमोरी भी आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी इसे कुछ स्लाइम दिखाई देते हैं, जो एक छोटे स्लाइम को परेशान कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मेमोरी को खुद की याद आ जाती है। इसलिए मेमोरी इन बदमाशों को पैरालाइज करके इन्हें डराकर भगा देता है और इस छोटू को भी फ्री करके जाने लगता है। लेकिन ये स्लाइम मेमोरी के पीछे आने लगता है, जिससे मेमोरी को समझ आ जाता है कि ये स्लाइम मेमोरी के साथ आना चाहता है। इसलिए मेमोरी भी इसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और इसे पिगी मारू नाम देता है, जो इस छुटकू को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद ही हमें एक लड़की किसी से भागते हुए दिखाई देती है, लेकिन ये जिससे भाग रही थी वो गलती से मेमोरी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेमोरी का खेल खत्म करके जल्द ही उस लड़की को ढूंढने चलते हैं। लेकिन मेमोरी अपनी स्किल्स से इनका ही काम खत्म कर देता है और वो लड़की भी मेमोरी पर नजर रखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मेमोरी इसे भी अपनी स्किल से पैरालाइज कर देता है और कहता है कि मेमोरी इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है,
इसलिए इससे सिर्फ अपने बदले को पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये कहता है कि मेमोरी के पैरालाइज का असर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। इसलिए मेमोरी इस लड़की को यहीं छोड़कर अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगता है और थोड़ी देर चलने के बाद ही एक शहर में आ जाता है जहां पर मेमोरी अपना नाम स्कोल बताकर रहने के लिए एक रूम रेंट पर ले लेता है। और रात में ही मेमोरी को एक खास चीज के बारे में उस बुक से पता चलता है जिसे ढूंढने के लिए मेमोरी शहर में मौजूद रूइंस में जाने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसी रूइन में एक शख्स ने किसी यूनिक चीज को ढूंढने के लिए इनाम रखा है जिसके लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। और तभी एक जासूस लड़की को पकड़ते हुए कहता है कि ये लड़की फेमस सेरस एशरेन है जो एक एल्फ है और ब्लैक ड्रैगन नाइट से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये लड़की कहती है कि सज्जन को कोई गलत फहमी हुई है क्योंकि ये लड़की तो इंसान है। ये देखकर इस बेचारे के तो कचरे हो जाते हैं, लेकिन मेमोरी इसे पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मेमोरी पैरालाइज करके आया था। इसलिए मेमोरी डिसाइड करता है कि सेरस से बात करके इससे और भी इंफॉर्मेशन निकाल सके, जिसके लिए मेमोरी सेरस के साथ ही रूइन में जाने के लिए कुछ वेपन्स खरीदने आ जाता है और अपने काम के लिए मेमोरी सेरस को पैसे भी देता है, जिसे सेरस ये सोचकर ले लेती है कि सेरस को छुपने में मदद मिल सकेगी, जिसके बाद ही दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पर रूइन में आते ही मेमोरी देखता है कि वो कचरे वाला सेरस से बदला लेने के लिए कुछ गुंडों को पट्टी पड़ा रहा है, जिसे देखकर मेमोरी का भी दिमाग खराब हो जाता है और सेरस को परेशान करने से पहले ही इनका काम खत्म कर देता है। जिसके थोड़ी देर बाद ढूंढने पर मेमोरी को वही यूनिक कप दिखाई देता है जिसकी देखभाल करने वाले ड्रैगन को भी मेमोरी पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है, जिससे मेमोरी बिना किसी परेशानी के इस कप को उठा लेता है। और तभी इस कप को ढूंढते हुए सेरस भी आ जाती है, जिसे देखते ही मेमोरी इस कप को सेरस को दे देता है और कहता है कि मेमोरी इस कप के लिए यहाँ नहीं आया था, क्योंकि इस फ्लोर के नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मेमोरी अपने रिवेंज के लिए कलेक्ट करना चाहता है। लेकिन सेरस कहती है कि ये इतनी महंगी चीज ऐसे ही नहीं ले सकती है, और अपना हीरो भी नहीं मानते हुए कहता है कि मेमोरी को बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेमोरी सेरस की आंखों को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि सेरस बिना नींद के ही अपना काम कर रही है। इसलिए मेमोरी सेरस को रेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन तब भी ये लड़की नहीं मानती है और कहती है कि बदले में सेरस मेमोरी के साथ चलकर इसकी स्वॉर्ड स्किल से मेमोरी को प्रोटेक्ट करेगी, जिसके लिए मेमोरी को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है और दोनों अंदर जाने लगते हैं, जहां पर जाते ही दोनों मिलकर डीमंस को मारते हैं, जिससे मेमोरी सेरस से बहुत इंप्रेस होता है और पिगीमारू से मिलकर सेरस भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद ही मेमोरी कहता है कि इन्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, पर सेरस इसके लिए नहीं मानती हुई कहती है कि ये पहरा देने के लिए तैयार है, इसलिए मेमोरी बिना टेंशन के सो सकता है। तभी मेमोरी कहता है कि सेरस कम से कम थोड़ी देर लेट जाए ताकि बाद में ये अच्छे से लड़ सके, जिसे कहते ही मेमोरी का काम बन जाता है और सेरस को न चाहते हुए भी स्लीप स्किल से सुलाना पड़ता है, जिससे सेरस सोते ही अपने एल्फ फॉर्म में आ जाती है। और मेमोरी सोचता है कि सेरस इसलिए ही सोना नहीं चाहती थी ताकि मेमोरी सेरस की सच्चाई न जान सके, जिसके लिए मेमोरी भी सोने का नाटक करने लगता है। और सेरस के उठने के बाद ही दोनों उस खास चीज के लिए निकल जाते हैं, जिसके थोड़ी देर चलने के बाद ही दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो एक बड़े मॉन्स्टर की होती है। और सेरस तो कहने लगती है कि मेमोरी यहाँ से भाग जाए और सेरस की इस स्पेशल स्किल को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। लेकिन हमारा हीरो कहाँ रुकने वाला है। सेरस के बाद खत्म करने से पहले ही मेमोरी इस मॉन्स्टर को पैरालाइज करके पॉइजन से मरने के लिए छोड़ देता है, जिसके मरने के बाद ही मेमोरी को वो खास चीज मिल जाती है, जिसे लेकर मेमोरी जा ही रहा होता है कि तभी पिगीमारू को कुछ सेंस होने लगता है, जिसका पीछा करने पर इन्हें एक अंडा मिलता है और पिगीमारू मेमोरी को ये अंडा साथ लेने के लिए कहता है। इसलिए मेमोरी इसे पिगीमारू की बात मानकर इस अंडा को ले लेता है। जिसके अगले सीन में हमें आयका दिखाई देती है, जो सोगो और किरिहारा से कमजोरों को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये घमंडी अपनी स्किल को बहुत बुरी तरह से यूज कर रहे हैं, जो आयका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद हमें सेरस दिखाई देती है, जिसे इस यूनिक कप को ढूंढने के लिए कल एक स्पेशल प्रोग्राम में बुलाया है। और सेरस की काइंडनेस देखकर मेमोरी भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि सेरस मेमोरी के लिए बॉडीगार्ड का काम करे, क्योंकि मेमोरी एक फॉरबिडन विच से मिलना चाहता है जो गोल्डन डीमन जोन में रहती है। इसलिए मेमोरी चाहता है कि इस जर्नी में सेरस मेमोरी का साथ दे, जो रास्ते में डीमंस और मॉन्स्टर्स का सामना करने में मदद कर सकेगी। और इसे बताता है कि सेरस को अब अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेमोरी को सेरस से कोई प्रॉब्लम नहीं है और चाहता है कि सेरस इस जर्नी में अच्छे से काम कर सके, जिसके लिए सेरस भी मान जाती है। और मेमोरी सेरस को पेमेंट के लिए एक जेमस्टोन देता है, जिसे देखकर सेरस तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है, जो उस यूनिक कप से कई गुना कीमती है। इसलिए सेरस इसे एक्सेप्ट नहीं करती है, पर मेमोरी ये कहकर इसे वापस दे देता है
कि सेरस तो इससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। इसलिए मेमोरी के कहने पर सेरस को ये जेम स्टोन रखना ही पड़ता है। जिसके बाद ही सेरस उस स्पेशल प्रोग्राम के लिए जाते हुए कहती है कि उसके खत्म होते ही सेरस मेमोरी के पास आ जाएगी। इसलिए मेमोरी के पास भी वेट करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं बचता है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही मेमोरी को ब्लैक ड्रैगन नाइट्स दिखाई देते हैं। इसलिए मेमोरी को सेरस के लिए फिक्र होने लगती है, क्योंकि ये नाइट्स सच में सेरस का पीछा कर रहे होते हैं, जिन्हें सेरस अपनी स्वॉर्ड स्किल से एक एक करके खत्म कर देती है। लेकिन इन सभी से एक साथ लड़ने सेरस थक जाती है, जिससे सेरस को लड़ने में परेशानी होने लगती है। और एक नाइट तो सेरस को छेड़ने लगता है, लेकिन इस छिछोरे का काम डालने मेमोरी आ जाता है और इस छिछोरे से पूछते हैं कि इसे किसने सेरस को मारने भेजा है। पर ये कुछ बताता उससे पहले ही कोई इसकी मुंडी उड़ा देता है। जो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स का लीडर गार्टलैंड होता है, जिसे देखकर मेमोरी के भी पसीने छूट जाते हैं। और तभी गार्टलैंड के नाइट्स कहने लगते हैं कि ये सेरस को मारने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन गार्टलैंड तो मेमोरी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और मेमोरी से इसके बारे में पूछने लगता है, क्योंकि गार्टलैंड किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जो इसे बराबरी की टक्कर दे सके। तभी मेमोरी फिर से अपना जाल बिछाने लगता है और कहता है कि अगर गार्टलैंड को कोई ताकतवर ही चाहिए तो उस विशस से लड़ने जाए। लेकिन गार्टलैंड कहता है कि इनके लैंड के बीच रिलेशन की वजह से ये विशस को नहीं छेड़ सकता है। पर गार्टलैंड को पूरी उम्मीद है कि उसके बुलाए गए दूसरी दुनिया के वॉरियर इसे बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। जिसे सुनते ही मेमोरी कहता है कि अब गार्टलैंड की खोज खत्म हो गई है, क्योंकि मेमोरी भी दूसरी दुनिया से आए हुए वॉरियर्स में से एक है जो गार्टलैंड को बराबरी की टक्कर देने के लिए तैयार है। लेकिन मेमोरी कहता है कि इसके लिए गार्टलैंड को थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मेमोरी अभी अपनी सारी एबिलिटीज यूज नहीं कर सकता है। इसलिए ही ये दोनों गोल्डन डीमन जोन में जा रहे हैं, जहां पर मेमोरी अपनी सारी एबिलिटीज अनलॉक करके गार्टलैंड से भिड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सुनते ही गार्टलैंड को अपनी ताकत पर घमंड होने लगता है और कहता है कि इन्हें तो ये बाद में भी मार सकता है, इसलिए अभी के लिए मेमोरी को जाने दे रहा है। लेकिन मेमोरी ने तो कुछ और ही प्लान बनाकर रखा है और गार्टलैंड का ध्यान भटकते ही मेमोरी सभी को एक साथ पैरालाइज कर देता है, जिसे देखकर गार्टलैंड का घमंड टूट जाता है। लेकिन पैरालाइज होने के बाद भी गार्टलैंड हिलने लगता है और सिग्नल देकर बाकी नाइट्स को भी बुलाने लगता है। पर मेमोरी और पिगीमारू ने इनके लिए भी एक खास चीज रखी होती है, जिससे मेमोरी अपनी एबिलिटीज को पिगीमारू के साथ कंबाइन करके दूर से ही सबको संभाल लेता है, जिससे मेमोरी की लेवल बढ़ने के साथ नई एबिलिटीज भी अनलॉक होने लगती है और मेमोरी ऐसे ही लेवल अप करके अपने रिवेंज के नजदीक आने लगता है। लेकिन इसके बाद ही पास के किंगडम को पता चल जाता है कि सबसे ताकतवर योद्धा मारा जा चुका है, जिसके बारे में बात करने महान दयालु गॉडेस भी आई होती है, जो कहती है कि गार्टलैंड को शायद उस एल्फ यानी सेरस ने मारा होगा। लेकिन इन्हें किसी से खबर मिलती है कि इंसानों के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को किसी ग्रुप ने मारा है, जिन्हें द कर्स मैजिक यूजर के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मेमोरी को भी लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं। जिन्हें सुनकर मेमोरी सोचता है कि इसके काम का फायदा कोई 2 कोड़ी वाला ग्रुप उठा रहा है। लेकिन तभी मेमोरी सुनता है कि गार्टलैंड को मारने वाले उस फॉरबिडन विच जितने ही ताकतवर होंगे, जिसे सुनते ही मेमोरी सोचता है कि ये उस विच के लिए ही गोल्डन डेमन जॉन में जा रहे हैं। इसलिए इनसे विच के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है और इन बेवड़ों को दारू ऑफर करते ही ये बताते हैं कि उस विच का पता सिर्फ एक डमी एनिमल फाइटर को ही पता है, जिसके बारे में मेमोरी पूछ ही रहा होता कि तभी उसी फाइटर की एंट्री होती है, जिसका नाम एवी होता है, जो अपनी थकान मिटाने के लिए आई होती है। लेकिन ये पागल बेचारी का मूड खराब करने आ जाता है और पूछता है कि क्या एवी मेमोरी को विच की लोकेशन बता सकती है। पर एवी तो ये कहकर इनकार कर देती है कि मेमोरी क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहता है, क्योंकि उस जगह पर जाने से मेमोरी 3 दिन तक भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिससे मेमोरी को खाली हाथ जाना पड़ता है। लेकिन हमें एवी एक लिज नाम की छोटी एल्फ लड़की से ये कहते हुए दिखाई देती है कि एवी लिज को जल्द ही छुड़ा कर ले जाएगी, इसलिए तब तक के लिए लिज को वेट करने के लिए कहती है। जिसके अगले ही दिन इन्हें भी एवी के बारे में पता चलता है कि एवी एक स्लेव हुआ करती थी, जिसे एक अय्याश इंसान ने खरीदकर लड़ने के लिए मजबूर किया था, जिससे एवी के पास लड़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं बचा। और कल ही एवी का लास्ट मैच है, जिसमें जीतने से एवी आजाद हो जाएगी और इनाम में एवी को उस एल्फ बच्ची यानी लिज को भी आजाद करने का वादा किया गया है। लेकिन सेरस बताती है कि एवी को खरीदने वाला इंसान बेरहम दिल का है, इसलिए इन्हें यकीन है कि वो एवी और लिज को कभी आजाद नहीं करेगा, जिसके लिए इन्हें ही एवी की हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उस फॉरबिडन विच को ये एवी के बिना नहीं ढूंढ सकते हैं। जिसे बताने के लिए दोनों एवी से मिलने आ जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें एवी की परेशानी पता है कि ये बस उस बच्ची को आजाद करने की कोशिश कर रही है।
जिसे सुनते ही एवी कहती है कि इसे मेमोरी और सेरस की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि एवी खुद ही जीत कर अपनी मदद कर लेगी है। और वैसे भी एवी को मेमोरी जैसे कमजोर इंसान की जरूरत नहीं है। जिसे सुनते ही मेमोरी एवी को पैरालाइज कर देता है, जिसे देखकर एवी का भरोसा जीतने के लिए सेरस भी अपनी आइडेंटिटी बता देती है और मेमोरी कहता है कि इन्हें बस एवी की हेल्प चाहिए, इसलिए ये बदले में एवी और लिज को यहाँ से भागने में मदद करेंगे, क्योंकि वो झूठा इंसान न तो एवी को आजाद करेगा और न ही एवी को। इसीलिए मेमोरी एवी की मदद करने के लिए और उस अय्याश इंसान से प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन एवी कहती है कि ये इनसे सिर्फ अभी ही मिली है, जिसके वजह से एवी इन पर भरोसा नहीं कर सकती है। जिसे सुनते ही मेमोरी भी कहता है कि एवी को इतनी जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। अगर एवी का मन बदल जाए तो एवी कल सुबह इनके साथ आ सकती है, क्योंकि मेमोरी और सेरस कल सुबह ही इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। जिसके बाद ही एवी भी सोच में पड़ जाती है कि क्या एवी को सच में आजादी मिलेगी या नहीं। इसलिए एवी चेक करने आ जाती है कि कल की मैच के लिए क्या तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ आते ही एवी को पता चलता है कि जीतने पर भी एवी और लिज को आजादी नहीं दी जाएगी। जिसे सुनते एवी का खून खोल उठता है और डिसाइड करती है कि एवी को मेमोरी की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि एवी बस लिज को आजाद और खुश देखना चाहती है, नहीं तो ये अभी ही उस गद्दार का खेल खत्म कर देती। जिसके बाद ही एवी मेमोरी और सेरस के पास आ जाती है और जाने से पहले एवी कहती है कि इन्हें लिज को भी लेने जाना होगा। लेकिन इसके बाद ही लिज को एक पागल औरत टॉर्चर करते हुए दिखाई देती है, जहां पर लिज को बंदी बनाकर रखा है। पर तभी एवी भी लिज को लेने आ जाती है, जिसे देखते ही मायूस बनने की एक्टिंग करने लगती है। और एवी लिज को ऐसी हालत में देखकर इस औरत को बोलती है कि लिज को रुलाने के लिए इसे अभी ही मार सकती है, लेकिन इसे एक चांस देते हुए कहती है कि एवी इसे नहीं मारेगी अगर ये इनकी खबर उस गद्दार को नहीं देगी। लेकिन जाने से पहले इस औरत को संभालने हमारा एक्टर आ जाता है और कहता है कि मेमोरी को इसकी एक्टिंग धोखा नहीं दे सकती है, क्योंकि मेमोरी को पता है कि टॉर्चर होना कैसा लगता है। लेकिन ये औरत तो कहने लगती है कि मेमोरी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, नहीं तो ये उस गद्दार को सब सच बता देगी। जिसे सुनते ही मेमोरी कहता है कि ये सही है, लेकिन ये जिंदा बचेगी ही नहीं तो क्या बताएगी। और बात रही उस गद्दार की, तो उसे भी मेमोरी आराम से संभाल लेगा, जैसे इसने उस घमंडी गार्टलैंड को मारा था। जिसके बाद ही सब यहाँ से निकल जाते हैं और जाते टाइम एवी मेमोरी से पूछती है कि ये क्यों उस फॉरबिडन विच से मिलना चाहता है। तब मेमोरी बताता है कि इसके पास एक फॉरबिडन मैजिक स्पेल का स्क्रोल है, जिसे सिर्फ वही विच जानती है। और मेमोरी उस स्पेल की मदद से एक महान गॉडेस को उसकी भाषा में जवाब देना चाहता है, इसलिए मेमोरी कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद ही ये जा ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें कुछ सोल्जर पीछा करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मेमोरी सोचता है कि इनके लिए भी एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिसको फॉलो करते हुए सेरस उनका ध्यान भटकाने आ जाती है। और सेरस को पता चलता है कि ये तो वही ग्रुप है जो खुद को द कर्स मैजिक यूजर बुलाते हैं, जो सेरस से कहते हैं कि ये इसे कुछ नहीं करेंगे अगर ये एवी और लिज का पता बता देगी। जिसे सुनते ही सेरस मेमोरी के प्लेन के अकॉर्डिंग ही सबका व्यू ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद ही मेमोरी और पिगीमारू भी मिलकर इन्हें दिखाते हैं कि असली कर्स मैजिक किसे कहते हैं, जिससे इनका काम बहुत जल्द ही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी दूसरे सैनिक आते हुए दिखाई देते हैं, जिनके साथ प्यारा गद्दार भी आया होता है, जिससे बदला लेने के लिए इस बार एवी मेमोरी के साथ इनका काम खत्म करने रुक जाती है। और उनके पास आते ही मेमोरी सभी को अपनी नई स्किल से अंधा कर देता है, जिससे एवी का काम बहुत सरल हो जाता है। और एवी भी सभी को एक एक करके मारकर गद्दार की खातिरदारी करने आ जाती है। लेकिन गद्दार तो ये बोलता है कि ये अगली बार इससे भी ज्यादा सोल्जर लाएगा जो एवी को खत्म कर देंगे। पर बेचारे को उन्हें ये बोलने का मौका ही नहीं मिलता है और एवी लिज को बंदी बनाने के लिए इसकी मुंडी उड़ा देती है। जिसके बाद ही सब अपना बोयरा बिस्तर भरकर अपने टारगेट यानी फॉरबिडन विच की ओर निकल जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि विशेस बाकी स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग के लिए गोल्डन डीमन जोन में भेज रही है, जहां पर फॉरबिडन विच को ढूंढने के लिए मेमोरी भी अपनी गैंग लेकर जा रहा है। और जाते वक्त एवी महसूस करती है कि कुछ मॉन्स्टर्स इनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, जिन्हें देखते ही मेमोरी सभी को पैरालाइज करके अपनी नई बजर्ग स्किल से काम खत्म कर देता है। लेकिन तभी पिगीमारू को बैग से कुछ सेंस होता है, जिसे चेक करने पर इन्हें अंडा फूटते हुए दिखाई देता है, जिसके फूटते ही अंदर से एक घोड़ा निकलता है, जो बहुत ही जल्द बड़ा हो जाता है। और मेमोरी के चेक करने पर इस घोड़े पर एक मैजिक ऑर्ब दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारा मैजिक डालने पर यह घोड़ा और बड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये घोड़ा और मैजिक डालने के लिए कहता है, जिसे ऑब्जर्व करके ये घोड़ा 8 पैरों वाला एक खतरनाक मॉन्स्टर में इवॉल्व हो जाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और मेमोरी सोचता है कि ये घोड़ा इनके बहुत काम आने वाला है, इसलिए सभी मिलकर इसे स्ले नाम देते हैं, जो इसे बहुत पसंद आता है। जिसके बाद ही विशेस के हीरो भी दिखाई देते हैं,
जिनकी ट्रेनिंग कुछ खास नहीं चल रही होती है, क्योंकि ये अपनी हाई रैंक से अपने टीममेट्स को ही नहीं बचा पा रहे हैं, जिससे ये बस बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इधर मेमोरी और बाकी सब जा ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक अजीब मॉन्स्टर आ टपकता है, जिसे देखते ही एवी इसे काट देती है। लेकिन मेमोरी के पैरालाइज करने के बाद भी ये मॉन्स्टर बहुत तेज चीखने लगता है, जिसे देखकर मेमोरी को समझ आ जाता है कि ये इस इलाके के सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ इन्हें मारने के लिए बुला रही है, जिनकी तादाद महसूस करके ही मेमोरी के पसीने छूट जाते हैं। जिसे देखकर एवी कहती है कि मेमोरी को अब एवी के बिना ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि एवी इन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटका सके। लेकिन मेमोरी तो कहता है कि इस काम के लिए एवी बहुत कमजोर है, इसलिए उन मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए मेमोरी पिगीमारू और स्ले जाने वाले हैं, जिसके लिए सब मान जाते हैं और हमारे तीनों हीरो लड़कियों की सेफ्टी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए निकल जाते हैं। जहां पहुंचते ही तीनों अपना काम शुरू करते हुए धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स पर एक साथ स्किल यूज करने से मेमोरी की मैजिक पावर बहुत जल्दी कम होने लगती है, जिसे देखकर मेमोरी सोचता है कि मैजिक पावर रिस्टोर करने के लिए इन्हें पहले बड़े मॉन्स्टर्स को मारना होगा। इसलिए मेमोरी अपनी स्किल को इन दोनों के साथ कंबाइन करके सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। और इधर उन तीनों की फिक्र करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि एवी उनको देखने जाए, ताकि अगर उन्हें गंभीर चोट लगी हो तो एवी वापस आने में उनकी मदद कर सके। इसलिए एवी लिज को सेरस के भरोसे छोड़कर उन तीनों की ओर बिना देरी करे निकल जाती है। पर इधर लड़ते लड़ते इन तीनों सिग्मा की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इन्हें अभी भी एक लास्ट मॉन्स्टर को हराना बाकी है, जिसके लिए मेमोरी तुरंत जाल बिछाने लगता है, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान भटकते ही मेमोरी इसे पैरालाइज कर देता है और इस मॉन्स्टर को मारने के लिए बजर्ग स्किल को यूज करता है। लेकिन इन सब से मेमोरी बहुत थक चुका होता है, जिसे संभालने एवी सही टाइम पर पहुंच जाती है और तीनों सिग्मा को लड़कियों की तरह उठाकर सेरस और लिज के पास ली आती है, जिन्हें जिंदा देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और मेमोरी को रेस्ट करने देने के लिए एवी पहरा देने चली जाती है। तभी मेमोरी को परेशान देख सेरस इसे अपनी गोदी में सुलाने के लिए पूछती है, जिसे मेमोरी को मानना ही पड़ता है। और सेरस कहती है कि मेमोरी ने इन सभी की सेफ्टी के लिए अपनी पूरी जान दांव पर लगा दी। लेकिन सेरस चाहती है कि मेमोरी भी अपना ध्यान रखें, जैसे मेमोरी बाकी सबका रखता है, जिसके लिए सेरस हमेशा मेमोरी का साथ देगी। लेकिन ये पागल तो इतने में ही सो जाता है और सेरस भी सोने जा ही रही होती है कि अचानक मेमोरी के ऊपर गिर जाती है। लेकिन सेरस तो मेमोरी के प्यार में अंधी होकर इसे किस करने ही वाली होती है, पर तभी मेमोरी उठकर बेचारी को डरा देता है। और मेमोरी को भी महसूस हो जाता है कि सेरस मेमोरी को चाहने लगी है, इसलिए मेमोरी अभी के लिए सेरस को आराम करने देता है। और अगले ही दिन विच की ओर जाते हुए सेरस सोचती है कि मेमोरी का काम खत्म होते ही सेरस बता देगी कि सेरस मेमोरी को प्यार करती है। पर काम खत्म होने तक सेरस खुद को कंट्रोल करने के लिए चैलेंज करती है। लेकिन तभी इन्हें रास्ते में ही एक मॉन्स्टर दिख जाता है, जिसे चोट पहुंचाए बगैर ही सब आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि विच की प्रोटेक्शन सही सलामत रहे। जिसके बाद ही सब एक सीक्रेट डोर से निकलकर एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जहां पर आते ही इन्हें आखिरकार विच मिल ही जाती है। जिसे देखकर मेमोरी सोचता है कि अब उस विशेष को पता चलेगा कि एक ही रैंक वाला क्या कर सकता है।